बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो न्यू टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट वेरिएबल और लीनियर इंडिपेंडेंट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने स्पेन टॉपिक सारा पढ़ा था। स्पेन इसलिए ताकि आप लोगों को मैं तरतीब हर एक टॉपिक समझाता रहूँ ना। लीनियर कम्बिनेशन के बाद स्पेन होता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। आज हम देखेंगे ना लीनियर डिपेंडेंट क्या चीज़ है। देखो लीनियर डिपेंडेंट इसका मतलब फर्स्ट में आप लोग डिफिनेशन बताते रहता हूँ, उसके बाद फिर एग्जाम्पल हम करेंगे। सही है। A set of vector is linear depend if there exists scalar या कांस्टेंट, नॉट ऑल जीरो। देखो इस डिफिनेशन का मतलब ये है ना कि आप ऐसे काम करें, एक सेट ऑफ वेरिएबल में या सेट ऑफ वेक्टर्स होगी मेरे पास, सही है। उसमें जो है ना स्केलर, सारे स्केलर जीरो के बराबर नहीं होंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ, देखो इधर मैंने लिखा है कि मेरे पास अगर सी वन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इस तरह सी2 सी3, अगर मेरे पास ऐसे केस आ जाए, मैं कहूंगा कि सी3 इन केस वो जीरो हो गया, आई इस टाइम जो ना लीनियर डिपेंडेंट को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं, तो ये कर सकता है। एक जो है ना अगर मेरे पास कांस्टेंट जीरो हो गया तो वो लीनियर डिपेंडेंट है। अगर सारे जो है ना वो हो गए तो उसको हम नहीं कह सकते। इसमें मैंने इसे लिखा है कि आप लोग देखें, स्केलर कांस्टेंट नॉट ऑल जीरो, सही है, सारे जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने इधर एक पॉइंट्स लिखा है, देखो इस पॉइंट में मुझे क्या कह रहा है कि इट इज वन वेक्टर कैन बी मेड फ्रॉम अनदर। ये जो है ना एक वेक्टर बनाते हैं, फिर उसके बाद अनदर वेक्टर भी बना सकते हैं। सही है। अब मैं इधर लिखता हूँ, देखो एक एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास v1 है और v2 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इधर फर्स्ट मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा। ये फार्मूला मुझे शो करता है लीनियर कॉम्बिनेशन को शो करता है। इधर मैं लिखूंगा कि C1 है मेरे पास और उसके साथ V1 में लिखूंगा, फिर इधर प्लस में लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा C2 है और V2 लिखूंगा, और इसके राइट साइड पे मैं इधर लिखूंगा ये जीरो जीरो के बराबर है। इन केस देखो इधर मैं लिखूंगा अगर C1 और C2 दोनों जीरो जीरो के बराबर हो गया तो ये एग्जाम्पल मेरे पास गलत होगा। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल ठीक है, क्योंकि ये लीनियर डिपेंडेंट एग्जाम्पल होगा। क्योंकि मुझे कह रहा है ना आप सी यानी कांस्टेंट, सी मीन कांस्टेंट, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस फार्मूले में जो है ना V1 की सारे एलिमेंट्स पुट कर दूंगा, इस तरह V2 की सारे एलिमेंट मैं पुट कर दूंगा। इधर फर्स्ट नंबर में लिखूंगा C1 मैंने लिख लिया और उसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 1 और 2 को। इधर मैं लिखूंगा 1 हो गया और 2 लिखूंगा। इधर बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस में अपनी जगह लिखूंगा। फिर ऐसे काम करेंगे, C2 में लिखूंगा और उसके बाद हम लिखेंगे 2 और 4, यानी V2 की एलिमेंट्स में लिखूंगा और इक्वल करेंगे हम, जीरो और जीरो की इक्वल हम करेंगे। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इधर इन सारों को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मल्टीप्लाई बाई C1 तो मेरे पास C1 आ जाएगा और बीच में कामा लगा दूंगा। फिर इधर मैं लिखूंगा 2C1 हो गया। अब मैं ऐसे काम करूंगा C और इधर 2, इस 2 को मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2C2 हो जाएगा और मैं कामा लगा दूंगा। इधर हम ऐसे काम करेंगे 4C2 हो गया और इक्वल मैं करूंगा जीरो और जीरो के। ठीक है। देखो इधर एक काम जो मैंने लगाई क्या शो करता है, ये मुझे शो करता है वेक्टर। क्योंकि इधर मैं लिखूंगा ये हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, आई जे है। ये हो गया आई वाला हो गया और ये जे वाला हो गया, इस तरह आई है और ये मेरे पास क्या है जे, क्योंकि सारा चैप्टर हमारा वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर्स में लाजमी हम लिखेंगे और वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं आई जे के पे। इधर जो मेरे पास सिर्फ 2 V1 है और V2 है, तो इसके मैं लिखूंगा कि आई और जे लिखूंगा। अब हम ऐसे काम करते हैं ना, देखो आई आई को मैं एक साथ लिखूंगा और जे जे को मैं एक साथ लिखूंगा, फिर उनको मैं कंपेयर करूंगा। इन दोनों जीरो, ये फर्स्ट नंबर जीरो मेरे पास आई को शो करता है, सेकंड नंबर जे को शो करते हैं। इस राइट साइड से मैं कंपेरिजन करूंगा। अब मैं ऐसे काम करता हूँ ना, C1 को मैं लिखूंगा और उसके बाद इधर लिखूंगा +2C2 लिखूंगा और इसको मैं इक्वल करूंगा इस फर्स्ट नंबर जीरो के साथ। और मैं सेकंड नंबर से काम करूंगा, 2 में लिखूंगा और इसके साथ मैं लिखूंगा C1 हो गया। सेकंड में इधर मैं ऐड करूंगा 4C2 इक्वल टू जीरो हो गया। देखो इधर मेरे पास जो है ना इस C1 को मैं इस साइड पे छोड़ दूंगा और इस सेकंड को मैं इस राइट साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो इधर मैं लिखूंगा -2C2 हो गया। इस साइड पे मैं लिखूंगा 2C1 हो गया और इसको मैं इस साइड पे ले जाओगे मेरे पास 4C2 हो जाएगा। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इसको मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा C1 मेरे पास इक्वल है 2 - 2C2 की, और इसी तरह ये मेरे पास इक्वल है C1 इक्वल है -2C2 की। देखो इधर जीरो जीरो की इक्वल तो नहीं हुआ ना,
तो 0 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है। अगर इसका फाइनली आंसर अगर 0 0 होता, तो मैं कह रहा था कि ये मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होता। अब लीनियर इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है? देखो, इधर मेरे पास इसका डेफिनिशन ये है कि सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंड इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर या कांस्टेंट। सही है? वो ऑल जो है ना 0 के बराबर होगी। यानी मैं इधर मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास एक फार्मूला था लीनियर कॉम्बिनेशन का। अगर मैं लिखूं कि C1 मेरे पास इक्वल है 0 की, इस तरह मैं लिखूं C2 इक्वल होगा 0 की, Cn तक ये सारे 0 के बराबर होगा। इन केस ऐसे आ जाए कि मेरे पास बीच में एक ऐसे केस बन जाए ना, C3 में लिखूं और वो मेरे पास 1 की बराबर हो, आया ये हमारे पास इधर सेटिस्फाई कर सकते हैं? हाँ, सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर इसका फाइनल आंसर मुझे 0 0 लाना चाहिए। तो फिर अब अगर ये 0 आंसर आ गया फाइनल आंसर, तो ये हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर 0 आंसर नहीं आया, तो ये हमारे पास हो गया लीनियर डिपेंडेंट होगा। इधर एक पॉइंट्स मैंने लिखा, देखो, कैन नॉट मेक वन वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर नहीं बना सकता। एक ही वेक्टर बनाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर नहीं बना सकता। इधर हमारे पास जो है ना और वेक्टर भी बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में कर ले, इसको सवाल आप खुद कर ले। सही है? इसको मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास, हाँ, इधर मैं लिखूंगा कि सी मेरे पास इक्वल है के वी के। सही है? इधर आप ऐसे काम करो, इस फॉर्मूले में पुट करो और इसको इक्वल, दोनों को इक्वल इक्वल करना होगा। मैं कहूंगा कि V1 को इक्वल करो V2 की। अब कैसे इक्वल करेंगे? इस फार्मूले में पुट करके उसे आप लोग खुद कर ले। सही है? अब हम ऐसे काम करते हैं ना, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इधर मेरे पास यही मैं इस तरीके में मैं करूंगा। इधर मेरे पास फर्स्ट नंबर क्या है? C1 है, और इसके साथ में V1 की सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर मैं लिखूंगा 1 हो गया और इसके साथ में 0 लिखूंगा। सेकंड में इधर करूंगा, प्लस में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कह रहा था? कैसे ऐसे काम करे? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद मल्टीप्लाई बाय स्केलर विद एडिंग, आखिर में इसको ऐड करना होगा। अब हम ऐसे काम करते हैं, V2 है तो मेरे पास C2 में लिखूंगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर मैं लिखूंगा 0 हो गया और 1 हो गया, और इसको मैं इक्वल इक्वल करूंगा। मेरे पास ये इक्वल हो गया किसके? 0 0 के, यानी 0 0 वेक्टर है। अब मैं ऐसे काम कर, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। C1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मेरे पास C1 आ जाएगा, और C1 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड में ऐसे काम करूंगा, इधर बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, और C2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर मैं लिखूंगा C2 लिखूंगा। सही है? इधर प्लस नहीं, सॉरी, इधर हम इसे कामा लगा दें, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट आई शो करता है, सेकंड जे को शो करता है, और इसको मैं इक्वल करूंगा 0 0 के। देखो, फर्स्ट नंबर 0 आई वाला है, तो मैं इधर लिखूंगा C1 इक्वल टू 0 हो गया, और इस तरह मेरे पास C2 इक्वल टू 0 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 0 0 आ गया। ठीक है? अगर 0 0 आ गया तो मैं कहूंगा लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर 0 0 नहीं आया, आप लोगों ने इधर देखा, ये हमारे पास क्या हो गया? लीनियर डिपेंडेंट हो गया। इंशाल्लाह हम इस पे नेक्स्ट सारे एग्जांपल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें मैं 4 5 एग्जांपल करूंगा, ताकि आप लोगों को सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए काफी। थैंक यू।